ये उन सभी लोगों के लिए जो लोग BFA की तैयारी कर रहे हैं या लोग जो वाकई में पोर्ट्रेट में एकेडमिकली आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी रात के बजे हुए हैं 10:30 और हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़, अभी मैं ड्राइंग कर रहा था, वही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला था। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं ना फेस के, और जो उसके पीछे जगह जो इमोशन होता है हिडन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए लर्न करने के लिए। सो आज मैं इसी चीज़ पे कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि मैं वैसा ही कुछ बनाऊं। तो एक्सप्रेशंस का बेसिकली क्या रोल है आर्ट में, और क्यों ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फेशियल जो एक्सप्रेशन है, जो आइज़ है, वो बेसिकली हर तरीके से एक्सप्रेस करती है अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। और जो आईब्रोज़ हैं वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि सामने वाला जो है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारा, उसके हिडन एक्सप्रेशन क्या है, इमोशन क्या है। और एक पर्टिकुलर इमोशन को पकड़ने के लिए हमें ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज क्यूमुलेटिव तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं वो है HB पेंसिल, 4B पेंसिल, चारकोल पेंसिल, ये ब्रशेस हैं जो कि ब्लेंडिंग में काम आएंगे, स्मजिंग में और शेडिंग में, और ये है मोनो इरेज़र, और साथ में है एक नीडेड इरेज़र। तो ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि काम आने वाले हैं इस ड्राइंग की शेडिंग को सीखने के लिए। इनमें से अगर आपके पास बहुत सारे मटेरियल नहीं भी हैं तो एक पेंसिल, एक चारकोल पेंसिल, कोई भी एक ब्रश और ऐसा कोई एक इरेज़र, ये होना बहुत अच्छा है। मोनो इरेज़र नहीं भी है तो भी चल जाएगा, आप उसके बिहाफ पे अपने से सेल्फ मेड मोनो इरेज़र भी बना सकते हैं। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो उसको। तो जो रेफरेंस इमेज है वो यहाँ पे हम ये वाली लेने वाले हैं, क्योंकि हमें एग्रेशन ड्रॉ करना है। आज जो इमोशन हमने पकड़ा है वो है एग्रेशन का, तो एग्रेशन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, ड्रॉ तो चलो जैसे भी हम लाइंस वगैरह के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, वो बड़ा इशू नहीं है। इशू अभी यहाँ होगा कि हम शेड जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे। और ये शुरू करने से पहले अगर आपको ये गहराई में सीखनी है चीज़ें मेरे से, तो आप मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार नीचे जाके ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं उस पर अभी। तो अब यहाँ आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल पे वापस। तो सबसे पहले मैं कुछ आउटलाइंस को फॉर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ समझने वाली चीज़ देखो क्या है, जो भी सेंटर आ रहा है ना, जहाँ पे मतलब दोनों आईब्रोज़ का जो मेन पॉइंट है, वहाँ पे सारी लाइंस ऊपर की ओर ड्रैग हो रही हैं, और ये चीज़ ही यहाँ पे हमें लानी है। इसके लिए शुरुआत में कुछ ग्रेफाइट, उसके बाद फिर डायरेक्ट चारकोल यूज़ कर रहे हैं। और ये चारकोल जो है, क्योंकि बहुत डार्क एलिमेंट है, बहुत इजी कर देता है काम। बहुत सारे डार्क एरियाज़ को ऑप्ट करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता जब हम चारकोल यूज़ करते हैं। और ये आप ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ये जो चारकोल का पाउडर होता है ना, या जो चारकोल पेंसिल होती है कोई भी, वो बहुत हेल्प करती है इस टाइप की ड्राइंग्स में। एक कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आता है, उसको हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने की कोशिश करना। You will definitely be helped a lot by this video. अब यहाँ पे देखो, जो आईब्रोज़ हैं, जो ऊपर का डायरेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। उसमें जो डायरेक्शन होगा आईब्रोज़ का, सब ऊपर के डायरेक्शन में होगा। और ये जो लाइन मैं आपको बता रहा था, ये भी देखो ऊपर के डायरेक्शन में ही जाएंगी, क्योंकि नॉर्मली जो होती है ये लाइंस हमें शो नहीं होती जब हमारा नॉर्मल आई का जो हमें ड्रॉ करना होता है, या नॉर्मल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। फिर मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और एरियाज़ को डार्क करता हुआ चल रहा हूँ। जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत कूल और काम होना चाहिए हमेशा ही। बहुत ज़्यादा टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके हम ड्रॉ करें तो उससे चीज़ें ख़राब ज़्यादा होती हैं और ड्राइंग अच्छी कम बनती है। तो हमेशा कूल रहें। अब यहाँ पे मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। जो ब्रश है ये एक नॉर्मल ब्रश है, मेकअप ब्रश है, और उससे स्मज कर रहे हैं कुछ वैल्यूज़ को, तो डल होती जा रही हैं। जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक सॉफ्ट ब्रिस्टल पेपर है, ब्रिस्टल स्मूथ पेपर, नॉट सॉफ्ट, ब्रिस्टल स्मूथ पेपर है, जो कि बहुत ही अच्छे इफेक्ट देता है जब हमें बहुत रियलिस्टिक सा कुछ ड्रॉ करना हो। तो यहाँ पे एम भी यही है, बिल्कुल रियलिस्टिक से शेडिंग को अचीव करने के लिए। और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो चारकोल पेंसिल की लेयर बाय लेयर आउट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। जब भी आप पेंसिल को यहाँ यूज़ करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, बहुत कम से कम प्रेशर देने की कोशिश करें। और जब चारकोल उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा,
इसलिए कोई भी थिक ब्रश इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं जिससे स्मच कर सकें वैल्यूज़ को। डिफरेंट एंगल से भी दिखाने के पीछे पर्पस यही है कि किस तरह से प्रेशर कम से कम रखने की कोशिश की जा रही है, फिर ब्रश से उसको स्मच किया जा रहा है। जब भी चारकोल यूज़ करो कम प्रेशर दो, पेंसिल ग्रेफाइट यूज़ करो तो भी कम प्रेशर दो, और फिर उसके बाद उसको स्मच करते हुए चलो तो बहुत अच्छे स्मूथ रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो अभी ये जो भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये टोटली सेंटर्ड है इसी चीज़ के ऊपर। और जहाँ तक अगर मुझसे कोई पूछेगा तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझ सकता हूँ, और या मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आपको एक्सप्रेशंस को पकड़ना आ गया ना किसी भी पोर्ट्रेट ड्राइंग के या फेस के, तो आप बहुत बड़े आर्टिस्ट की कैटेगरी में आ जाते हो। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हिडन एक्सप्रेशन है किसी भी फेस के, जब हम कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, लेट्स से वो स्माइलिंग फेस है या फिर वो कैसा भी है, मतलब उसमें जो पर्टिकुलर उस टाइम पे जो कैप्चर्ड एक्सप्रेशन है जो कैमरामैन ने शूट किए हैं, वो चीज़ आप अपने ड्राइंग में कैसे ला सकते हो और फिर उसी एक्सप्रेशन के साथ चेंजेस कैसे कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको एक ही पोर्ट्रेट में डिफरेंट एक्सप्रेशंस देने हैं तो आप उसमें कैरेक्टर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी थॉट प्रोसेस है जो खासकर जो लोग आर्ट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो एकेडमिकली सीख रहे होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है और उनके लिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये उन सभी लोगों के लिए जो लोग बीएफए की तैयारी कर रहे हैं या लोग जो वाकई में पोर्ट्रेट में एकेडमिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसीलिए मैं इस पर एक बेसिकली एक स्किल शेयर क्लास भी बना रहा हूँ। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि वो भी अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी आ जाते हैं वापस। जब हम वापस ओवर द टॉप देखते हैं तब हमको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि क्या वैल्यू सही है, कहाँ पे कितना ज़्यादा और डार्क किया जा सकता है और कितने जगहों पे हमने ज़्यादा डार्क कर दिया है, अब हमको लाइट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं जब हम ऊपर से आके ड्राइंग को फिर से देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर काम आता है नीडेड इरेज़र का, जिसके थ्रू हम कुछ एरियाज़ पे वाइट स्पॉट्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल रिवील होने चाहिए, दिखने चाहिए, क्योंकि हाइपर रियलिज्म वगैरह में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है। टेक्सचर जो है फेस के ऊपर स्किन के, वो बहुत अच्छे से रिवील होने चाहिए हमेशा। सिमिलरली इस तरह से दूसरी आई को भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और वहाँ पे भी यही वाले एफ़र्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मैंने फर्स्ट टाइम में किया वैसे ही यहाँ पे भी कर रहा हूँ। डार्क कर रहा हूँ एरियाज़ को, पहले कुछ प्रिलिमिनरी लाइंस ऑप्ट की, और बहुत सारी आप हो सकता है कुछ जगहों पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलैरिटी ना मिले, क्योंकि एम यहाँ पे बिल्कुल कॉपी करना नहीं है। एम है कि बस कुछ ऐसा ही हमें बनाना है और जो एक्सप्रेशन है, जो इमोशंस हैं, वो कैप्चर करने की कोशिश करनी है हमें यहाँ पे। यहाँ पे देखो बहुत सारी जब हमने लाइन सॉफ्ट कर ली तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है ये, और बेहतर अब नज़र आने लगा है। लेकिन ये अभी जो एक्सप्रेशंस हैं वो आइज़ के और उसके सराउंडिंग जो ऑरा है उसके हैं। नीचे जब हम नोज़ पे जाएंगे तो आप देखोगे उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। यहाँ पे देखो मैं वही जो टूल है पेंसिल इरेज़र या मोनो इरेज़र वो यूज़ कर रहा हूँ और कुछ स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये एक एक्स्ट्रा एज देता है रियलिज्म की तरफ। अगर आपके पास ऐसे टूल्स नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ऐसे टूल्स बना सकते हो और बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। सिमिलरली अब मैं नोज़ पे आ गया हूँ और नोज़ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम ग्रेफाइट से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें ड्राइंग लगती डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप उस पर टाइम देना शुरू करते हो ना तो ये बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हो। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना या कॉन्फिडेंट होके ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो
देखो इस टाइप के इमोशन सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कभी कुछ बड़े एग्ज़ाम्स देने जाओगे ना, आर्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह, तो वहाँ पे जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें किसी एक एंग्री फेस का कैसे इम्प्रेशंस होंगे या कैसे एक्सप्रेशंस होंगे फेस पे, वो ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है। कई बार ऐसा ही स्टडी में आ जाता है, एकेडमिकली स्टडी में आ जाता है कि आपको एक सैड फेस को ड्रॉ करना है या फिर आपको एक स्माइली एक्साइटेड फेस कैसे आप एक्सप्रेस करोगे। इवन जो एनिमेशन फील्ड है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड है, वो तो इस टाइप के एक्सप्रेशन आपको आने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो केवल लाइंस के थ्रू आपको समझाना होता है चीज़ों को। तो वहाँ के लिए तो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है इस टाइप की चीज़ें सीखना। जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था। जैसे ये एक ड्राइंग था जो अभी थोड़ा कुछ दिन पहले किया था, तो इसमें देखो एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो म्यूट हैं, ठीक है। आप फेस को रीड करके नहीं बता सकते क्या बेसिकली हिडन उसमें इंसान के अंदर चल रहा है, और इसीलिए ये शायद प्रोफेसर का रोल प्ले कर रहे थे कि बहुत कुछ छुपा हुआ है चेहरे में, एक्सप्रेशन में बहुत कुछ छुपा रखा है। और सेम यहाँ पे अगर देखोगे वही चीज़ को, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं, रिवील हो रहे हैं सारे के सारे एक्सप्रेशन। और यही ब्यूटी है इस आर्ट के समझने की, कि एक में आपको बहुत साफ साफ एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं, और वहीं दूसरे में वो एक्सप्रेशन को समझना, ये वाला जो है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ऐसे म्यूटेड फेसेस में एक्सप्रेशन निकाल के लाना डिफ़िकल्ट है। इसमें एक्सप्रेशन एटलीस्ट आपको पता है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन जो है वो खुद से इवॉल्व करना है, कि सस्पिशन डालना है, कि एंगर डालना है, कि फ्यूरियस है, ऐसा थॉट्स हैं। तो वो चीज़ आई के ही थ्रू, केवल आई के थ्रू आप समझ सकते हो। और बाकी सारे एक्सप्रेशंस बाद में आते हैं, लाइक नोज़, लिप्स, वो सब चीज़ें बहुत बाद में। अगर आई आपने अच्छे से ड्रॉ कर ली किसी भी पोर्ट्रेट की, तो आप समझ लो कि आपने 60-70% काम उस पोर्ट्रेट पे कर लिया है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी इसमें फेस के, माउथ की जो एक्सप्रेशन है वो भी ड्रॉ करेंगे, और उसको फिर इंस्टाग्राम पे समझाने की कोशिश करूँगा लाइव करके। अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।